हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम भाषा और व्याकरण पे बात करेंगे। भाषा और व्याकरण पे हम बात करेंगे। भाषा क्या है? सोचने और विचारने की जो शक्ति होती है, यानी कि भाषा सर्वप्रथम सोचने और विचारने का काम करती है। सबसे पहले सोचने विचारने का काम करती है, उसके बाद भाषा को बोला जाता है, उसके बाद पढ़ने और लिखने के काम आती है। पहले भाषा को सोचने और विचारने का काम करती है, फिर उसके बाद बोला जाता है, उसके बाद पढ़ने और लिखने का काम आता है। जैसे विमल गांव में फैली गंदगी को हटाने के बारे में कुछ सोच रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? विमल सोच रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? विमल अपने दोस्तों से सफाई संबंधित रैली निकालने के लिए कह रहा है। अब भाषा को बोला जा रहा है। विमल और उसके दोस्त रैली के लिए नारे लिख रहे हैं। गांव वाले पढ़कर सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह सभी कार्य भाषा द्वारा हो रहे हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। उसके बाद आते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप होते हैं मौखिक रूप और लिखित रूप। पहले बात करते हैं मौखिक रूप। गांव वाले बच्चों से बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तथा बच्चे सुनकर उनकी बात समझ रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। इसे बोलने की भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जो होती है उसे बोलने की भाषा कहा जाता है। अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना या सुनकर समझना ये मौखिक भाषा है। लिखित रूप अखबार पढ़कर सभी लोग सफाई का महत्व समझ रहे हैं, इसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का लिखने का रूप है। विभिन्न भाषाएं होती हैं, जैसे जापान में जापानी बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रांसीसी, भारत में हिंदी, बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी। उसके बाद अगर हम बात करें लिपि की, मौखिक एवं उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। मतलब किन चिन्हों में हम रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हम हिंदी की बात करें, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम ए आ ऐसे स्वर और व्यंजन इसमें होते हैं। अगर हम लिपि की बात करें, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है और संस्कृत की देवनागरी लिपि है। व्याकरण भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, अतः भाषा के प्रयोग से में कोई गलती ना हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक है। हमने क्या सीखा अभी तक, उस पर बात कर लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चय गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। एक बार से दोबारा बात करते हैं कि भाषा की लिपियाँ कौन सी हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। भाषा के दो रूप होते हैं। मुख से बोलना भाषा का कौन सा रूप है? मुख से बोलना भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। धन्यवाद।